हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आज मैं कक्षा 5 इंग्लिश का जो सेकंड वाला आई नो दिस नो है ना, सेकंड पार्ट जो है ये मैं करवाने जा रही हूँ। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरे जो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा ना वो सबका निचोड़ है ना। तो यहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें, हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोम जॉइन हैंड टू राइट द रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड टू बी सेव्ड। जब हमने वो पोइम पढ़ी थी ना, याद है ना आपको, जॉइन हैंड टू राइट द रॉन्ग मतलब गलत को सही करने के लिए अपने साथ मिलकर काम करो, हाथ मिलाओ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड टू सेव्ड, उसमें उस कविता में याद करो आप कि किस चीज़ को बचाने के लिए नहीं कहा गया था। सी को, समुद्र को बचाने के लिए मना किया था क्या, मून को, स्काई को, लैंड को। तो आप देखोगे कि ना इन सब के बारे में तो बात की गई थी, स्काई, लैंड और सी के बारे में, पर मून के बारे में बात नहीं की। तो आपका ऑप्शन मून सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल विच सिटी इन राजस्थान विल हैव इलेक्ट्रिक बसेस। तो अपन ने वो आर्टिकल पढ़ा था ना, बस इलेक्ट्रिक बस वाला, हाँ। तो उसमें अपन ने कौन से शहर के बारे में पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई थी राजस्थान का। तो जयपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। तो वहाँ तो हमने सिर्फ जयपुर के बारे में पढ़ा था ना। वेन इज़ डॉक्टर राधा कृष्णन्स बर्थडे। डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे कब आता है? तो टीचर्स डे मनाते हैं ना अपन 5 सितंबर को, तभी तो डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे आता है, याद है ना आपको। देखो अगर आप भूल गए तो ये थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ द फ्लावर्स विश। फूल की इच्छा क्या थी? टू गेट वोवन इन फेरी ज्वेल्स, टू डेकोरेट अ लवर गार्लैंड, टू रेस्ट अपॉन द टॉम ऑफ किंग्स, टू बी शॉवर्ड ऑन ब्रेव सोल्जर्स पाथ। तो यही तो था ना हमारा कि उस माली उस पर रास्ते पर मुझे डाल देना जहाँ पर वीर सैनिक जाते हैं, है ना। यही तो पढ़ा था ना। देखते हैं, देखो ये पिक्चर देख के याद आया होगा ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द रिवर लूनी। तो माँ गंगा, थार, तरुगंगा या मरुगंगा। तो आपको पता है ना, मरुगंगा है लूनी नदी का दूसरा नाम। अब देखो बेटा क्वेश्चन आंसर्स पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द इलेक्ट्रिक बसेस। तो इलेक्ट्रिक बसेस के एडवांटेज यानी कि उसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हम इलेक्ट्रिक बसेस को चलाएं। तो आंसर देखिए बेटा, मैंने पहले से आप लोगों के लिए लिख कर रख रखे हैं। तो आंसर देखिए बेटा, दीज प्रिवेंट एमिशंस ऑफ स्मोक। ये जो बस है, दीज कौन है, इलेक्ट्रिक बसेस। एमिशन ऑफ स्मोक, धुएँ को रोकते हैं, है ना। जो धुआं निकलता है ना, एमिशन मतलब उगलना, निकालना। तो धुएँ को निकलना रोकते हैं। कीप एयर फ्रेश, हवा को ताज़ी रखते हैं, साफ रखते हैं। रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण कम करते हैं। टू डू नॉट ऐड द नॉइज़ पॉल्यूशन, और डू नॉट ऐड द नॉइज़ पॉल्यूशन, और इससे शोर भी नहीं होता क्योंकि जब इलेक्ट्रिक बस चलती है तो आवाज़ ही नहीं आती ना। सेव मनी बीइंग चीपर टू रन, और सेव मनी पैसा भी बचता है। कैसे? बीइंग चीपर टू रन, क्योंकि इसका संचालन करना बहुत ही सस्ता होता है ना। आर मोर कंफर्टेबल, और ये ज़्यादा आरामदायक है। एंड इको फ्रेंडली, है ना, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, देखो, राइट 2 लाइन्स अबाउट योर टीचर्स। अपने टीचर के बारे में 2 लाइन लिखना है, मतलब आपके टीचर कैसे हैं, जैसे सिंपल है ना, टाइम के पंक्चुअल, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। टीचर्स के ऊपर आपको ऐसे भी याद है ना, तो वो भी लिख सकते हो। माई टीचर इज़ पंक्चुअल, मेरे टीचर समय के पाबंद हैं। लविंग, प्यार करने वाले। हेल्पिंग, सबकी मदद करते हैं। हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करते हैं। एंड प्रोफेशनली एनलाइटेंड, और अगर हम उनके व्यवसाय की बात करते हैं, मतलब वो पढ़ाते कैसा है, तो बहुत ज्ञानवान है वो, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो विद्वान है ना। ही इज़ डिवोटेड टू स्टूडेंट, और वह डिवोटेड है ना, ही इज़ डिवोटेड टू स्टूडेंट, अपने छात्रों के प्रति वो बहुत समर्पित है, मतलब बहुत मन लगा के पढ़ाते हैं। स्कूल के प्रति, डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट के प्रति भी वो बहुत समर्पित हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट
योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम द फ्लावर्स विश इन अ फ्यू लाइन्स। फ्लावर की जो कामना है ना वो आपको अपने शब्दों में लिखना है, जो कुछ आपने समझा है वही लिखना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है द फ्लावर पुट सोल्जर्स हीरोज एंड वॉरियर्स ऑन द मदरलैंड्स अबो ऑल। जो फ्लावर्स है ना वो सबसे ऊपर किसको रखता है? सोल्जर्स को, वीरों को, योद्धाओं को, अपनी मातृभूमि के योद्धाओं को सबसे ऊपर रखता है। अबो ऑल, सबको ऊपर रखता है। ही विशेष टू बी शावर्ड ऑन द पाथ ऑफ सच ब्रेव मैन। और उसकी ये इच्छा होती है कि उसको शावर्ड कर दिया, यानी कि इनको फैला दिया जाए उन पुष्पों को, ऑन द फ्लावर्स, ऑन द पाथ है ना, रास्ते पर, ऑफ सच ब्रेव मैन, जहाँ पर ये से ब्रेव बहादुर वीर सैनिक जो जाते हैं ना उस रास्ते पे। ही डजेंट वांट टू डेकोरेट अ फेरी ज्वेल्स। वो नहीं चाहता कि फूल नहीं चाहता, ही कौन है? फूल है। तो फूल नहीं चाहता है कि वो डेकोरेट हो फेरी के ज्वेल्स में, है ना, जो परियां होती है उनके आभूषणों का एक हिस्सा बने। और लवर्स, जो प्रेमी लोग होते हैं ना, उनकी माला गार्लैंड और किंग्स तम, और जो किंग्स लोग होते हैं ना, राजा महाराजा, उनकी स्मारक पर वो चढ़े, उसकी बिल्कुल भी ऐसी अभिलाषा नहीं है। अब देखो बेटा, वाट कंप्लेंट डज द रिवर लूनी मेक। वॉट कंप्लेंट डज द रिवर लूनी मेक। जो लूनी नदी है वो क्या कंप्लेन करती है? तो इसका भी आंसर देखिए बेटा, ये रहा यहाँ पर हमारे पास। रिवर लूनी कंप्लेन्स, वो शिकायत करती है दैट शी इज़ बीइंग मेड डर्टी, उसे गंदा किया जा रहा है, बाय डंपिंग पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी उसके अंदर डालकर, ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के द्वारा, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेकिंग हर सर्वाइवल हार्डर, जो मानवीय गतिविधियाँ हैं, आर मेकिंग हर, और उसे बना रही सर्वाइवल हार्डर, उसका जीना बहुत मुश्किल बना रही है मानवीय गतिविधियाँ, है ना। शी हैज़ टू ट्रेवल थ्रू ड्राई लैंड, उसे जाना पड़ता है, उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। कौन सी लैंड का? ड्राई, सूखी ज़मीनों का। एंड फेस डेजर्ट हीट, और जो रेगिस्तान की भरी गर्मी है ना उसका सामना करना पड़ता है। किसको? लूनी नदी को। इसलिए ना ये लूनी नदी की ये शिकायत है कि मुझे जो डर्टी किया जा रहा है, डंपिंग पोल्यूटेड वाटर, फैक्ट्रियों के द्वारा किया जा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा मुझे डर्टी किया जा रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है? मेरा सर्वाइवल होना हार्डर होता जा रहा है। और क्योंकि मैं ना फेस कर रही हूँ डेजर्ट हीट को और ड्राई लैंड को ट्रेवल करने में, तो मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बेटा। देखो बेटा, क्वेश्चन है इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ पिकनिक, राइट योर प्लान फॉर द पिकनिक। आप और आपके मित्र पिकनिक प्लान कर रहे हैं और पिकनिक के प्लान के बारे में आपको लिखना है। तो मुझे लगता है कि पिकनिक का ऐसा इस बार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से याद करें, हो सकता है ये एनुअल एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखो मैंने यहाँ से आपके लिए पहले से लिख के छोड़ा हुआ है, प्लान फॉर द पिकनिक, है ना। आई एंड माई फ्रेंड हैव प्लान अ पिकनिक, मैंने और मेरे मित्र ने पिकनिक प्लान किया है, फॉर अ बिग गार्डन नेक्स्ट वीकेंड, अगले सप्ताह के जो वीकेंड पर है ना, एक बड़े गार्डन पे मैंने जाने की योजना बनाई है मैंने और मेरे मित्र ने। वी हैव प्लान टू टेक 2 मैट्स, और हमने प्लान किया है कि हम अपने साथ में 2 चटाई लेकर जाएंगे। सम न्यूट्रिटिव फूड्स, और कुछ हम पौष्टिक भोजन भी अपने साथ लेकर जाएंगे। देखो ये नहीं कह रहे कुरकुरे चिप्स लेकर जाएंगे, उन्होंने कहा न्यूट्रिटिव फूड्स, जो पौष्टिक भोजन है वो आइटम्स ही हम अपने साथ लेकर जाएंगे, और बिछाने के लिए मेट लेकर जाएंगे। ये प्लान किया है हमने, वी हैव प्लान, है ना। एंड सम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और कुछ हम खेलने के सामान भी लेके जाएंगे, जैसे चिड़ी बल्ला है, बैडमिंटन है जिसको बोलते हैं ना, और या फिर आप हो सकता है क्रिकेट के सामान भी लेके जाओ, या फिर हो सकता है म्यूजिक इक्विपमेंट ले जाओ जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप कोई बॉल भी ले जा सकते हो, लाइक थिक स्पंज बॉल, और आप स्पंज बॉल को भी ले जा सकते हो, थोड़ी सी मोटी वाली को। एंड स्मॉल रिंग, और एक छोटी, एक 1 स्मॉल रिंग है, इस रिंग को भी ले जा सकते हो जिसको फेंक फेंक कर हम खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे कर कर। वी आर टू लीव एट 6 AM, और हम कितनी, शाम को 6 बजे हम वापस आ जाएंगे। ऑन संडे एंड कम बैक बाई, वी आर टू लीव एट 6 AM, और हम सॉरी इसके लिए मैं, वी आर टू लीव एट 6 AM, हम सुबह 6 बजे हम रवाना होंगे, ये हमने प्लान बनाया। ऑन संडे पर एंड कैम बैक, और वापस आएंगे बाई 9 AM, सुबह जाएंगे 6 बजे और शाम दिन में ही सुबह ही 9 बजे तक हम वापस आ जाएंगे, है ना। वी विल यूज़ इलेक्ट्रिक बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और हम कौन सी पब्लिक बस यूज़ करेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। देखो आप चाहें ना तो AM, इतनी जल्दी हम वापस नहीं आ सकते, मैं इसको PM कर देती हूँ, क्या करती हूँ,
है ना, शाम तक हम वापस आ जाएंगे। तो आप चाहें तो एम लिखो, आप 2-3 घंटे में पिकनिक मना कर आ जाओ, या आप लंबे टाइम तक, ये आपके ऊपर है एम पी। वी विल यूज़ इलेक्ट्रिक बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और हम लोग जो जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक बस का एंड मेट्रो रेल का, या फिर यहाँ एंड की जगह में और कर दे और मेट्रो रेल, या फिर मैं मेट्रो रेल का यूज़ हम कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपना प्लान लिख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पिकनिक का ऐसे लिखा था, है ना। आगे चलते बेटा। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज दिया हुआ है, ये पढ़ना है, अनसीन पैसेज है आपकी बुक से मतलब उसमें जो टेक्स्ट बुक के जो आपके पैसेज हैं उससे अलग हट के एक्स्ट्रा पैसेज दिए हुए हैं। द बेडज रिवर स्टार्ट इन द हिल्स ऑफ उदयपुर, राजस्थान। राजस्थान में आपने पढ़ा, लूनी नदी के बारे में पढ़ा, बनास नदी के बारे में पढ़ा, अब बेडस रिवर के बारे में, है ना। तो ये उदयपुर राजस्थान की पहाड़ी से शुरू होती है बेडस रिवर। इट गिव्स वाटर टू फार्म्स, एनिमल एंड सिटीज़ लाइक चित्तौड़गढ़। ये अपना पानी किसको देती है? किसानों को देती है ना, खेतों को देती है, जानवरों को देती है और शहरवासियों को देती है, लाइक चित्तौड़गढ़, जैसे कि चित्तौड़गढ़ के लोगों को। पीपल कॉल इट द लाइफ ऑफ मेवाड़। आपसे पूछा जा सकता है कि लाइफ ऑफ मेवाड़ कौन, किस नदी को कहा गया? तो आपको याद रखना चाहिए बेडच रिवर को कहा जाता है। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ से निकली? हिल ऑफ उदयपुर से। कौन निकली है? बेडच रिवर। आपको लाइफ ऑफ मेवाड़ कौन है? बेडच रिवर। बेडच रिवर क्या है? लाइफ ऑफ मेवाड़ है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की सिटी पे उस साइड के इलाके को ये सिंचित करती है। बिकॉज इट हेल्प ग्रो क्रॉप्स, क्योंकि ये मदद करती है फसल उगाने में, लाइक जैसे कि राइस को, चावल को, एंड वेजिटेबल सब्जियों को। बर्ड्स एंड फिश आल्सो लिव इन इट्स वाटर। और जो पक्षी है ना और जो मछलियाँ हैं वो इसके पानी में रहती हैं। इन समर, गर्मियों के मौसम में, पार्ट ऑफ द बेडच ड्राई अप एंड विलेजर स्ट्रगल टू फाइंड वाटर। और जो है ना बेडच रिवर है ना, गर्मी के मौसम में क्या होती है? सूख जाती है, और इसके विलेजर्स को, इसके गांव वाले जो है ना, ये आसपास रहने वाले, स्ट्रगल करना पड़ता है पानी को तलाश करने में। फाइंड वाटर को स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, और विलेजर मतलब गाँव वाले। दे डिग स्मॉल पॉन्ड्स, और वो छोटे छोटे कुएँ जैसे खोदते हैं ना, तालाब जैसे, टू सेव रेन वाटर, उसमें पानी को बचाते हैं बरसात के को, है ना। बट प्लास्टिक बैग्स एंड डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स आर मेकिंग द रिवर पोल्यूटेड। ये कह रहे पर जो प्लास्टिक बैग्स है ना और जो गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? घरों से आ रहा है। आर मेकिंग द रिवर पोल्यूटेड, कि उस नदी को, बेडस रिवर को गंदा बना रहे हैं। बेडस रिवर कौन है? लाइफ ऑफ मेवाड़। याद रखना, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको मेरे साथ ही याद हो जाए, है ना। फिश आर गोइंग अवे, मछलियाँ भाग रही हैं मतलब मर रही हैं। एंड वाटर इज़ अनसेफ, और पानी पीने के लिए अयोग्य होता जा रहा है। किसके कारण? यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स के कारण, है ना, और डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स से। इफ़ पीपल स्टॉप थ्रोविंग गार्बेज, यदि लोग गार्बेज, कचरा फेंकना, थ्रोइंग मतलब फेंकना बंद कर देते हैं, एंड प्लांट मोर ट्रीज, और ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, नियर द रिवर, नदी के किनारे पर या आसपास, द बेडच कैन स्टे क्लीन एंड हेल्दी फॉर एवरीवन। तो ऐसे में क्या होगा? ये जो बेडच रिवर है ना वो सबके लिए बहुत ही साफ़ सुथरी होगी, और उससे स्वस्थ में अच्छा पानी भी हमें मिलेगा स्वास्थ्य के लिए, जो कि अच्छा होगा। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से याद हो गया। फ्रॉम वेयर डज द बेडस रिवर स्टार्ट, तो हमने ये द बेडस रिवर स्टार्ट इन द हिल्स ऑफ उदयपुर, राजस्थान। हमने आपको यहाँ पर से आप कर सकते हैं, ये रहा आपका आंसर फर्स्ट वाला, यहाँ से और यहाँ तक आप लिख देंगे, क्योंकि आपको पैसेज में से तो ढूंढना रहता है ना। तो ये पूरी लाइन फर्स्ट वाली है ना। वाई डू पीपल कॉल इट द लाइफ ऑफ मेवाड़, लोग इसे मेवाड़ की लाइफ क्यों कहते हैं? तो ये ना इट गिव वाटर टू फार्म एनिमल सिटीज़ लाइक चित्तौड़गढ़, पीपल कॉल इट लाइफ, सो, है ना। या फिर यहाँ से लिखो ना, पीपल कॉल इट द लाइफ ऑफ मेवाड़ बिकॉज, यहाँ से लिखो, बहुत अच्छा प्यारा सा आंसर है ना, बिकॉज इट हेल्प ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड वेजिटेबल्स, है ना। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पर भी आगे लिखो, बर्ड्स एंड फिश आल्सो लिव इन इट्स वाटर, है ना। अच्छा आंसर है, बहुत प्यारा। वाट हैपन्स टू बेडस रिवर इन समर, समर में क्या हो जाता है बेडस रिवर का? ड्राई अप हो जाती है ना, और है ना। तो आपको बस यहाँ से, इन समर पार्ट ऑफ द बेडस रिवर ड्राई अप, बस बहुत है यहाँ तक, है ना। हाँ, वाट कैन पीपल डू टू सेव बेडस रिवर, के लिए क्या कर सकते हैं ना, है ना। लोगों को क्या करना चाहिए?
पीपल स्टॉप थ्रोविंग गार्बेज एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज नियर द रिवर, है ना। ये आंसर लिख सकते हैं। द बेडज कैन स्टे क्लीन एंड हेल्दी फॉर एवर, इसको लिखने की आपको नीड नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वहाँ से समझ में नहीं आया तो मैंने प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से लिख रखे हैं। बेडज रिवर स्टार्ट इन द हिल्स ऑफ उदयपुर राजस्थान, है ना। सेकंड का आंसर लिखा है इट इज़ सो बिकॉज इट हेल्प ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड वेजिटेबल, बर्ड्स एंड फिश आल्सो लिव इन इट्स वाटर, है ना। आप यहाँ से मेरे आंसर लिख सकते हैं। बात वही है, वही लाइनें मैंने यहाँ लिखी हुई है। इन समर पार्ट ऑफ बेडज ड्राई अप, है ना, समर में सूख जाती है। पीपल शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज नियर द रिवर एंड स्टॉप थ्रोविंग गार्बेज इन इट। ठीक है, इस तरह से हमने ये जो पार्ट सेकेंड है आई नो दिस नो, सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा।